દીવમાં રામાયણ આધારિત આધુનિક કૃતિઓમાં ભારતીયતા કાર્યક્રમ યોજાયો। આ કાર્યક્રમ ગુજરાત સાહિત્ય એકેડમી ગાંધીનગર અને દીવ સરકારી કોલેજના સંયુક્ત ઉપક્રમે રાજ્ય કક્ષાનો એક દિવસીય પરિસંવાદ કાર્યક્રમ દીવ કલેક્ટર રાહુલ દેવપુરા સાહેબની અધ્યક્ષતામાં યોજાયો, જેમાં દીપ પ્રાગટ્ય બાદ કોલેજ સ્વાગત ગીત અને મહેમાનોનું શાબ્દિક અને પુષ્પગુથથી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। આ પ્રસંગે દીવ કલેક્ટર સાહેબ અને એડીએમ વિવેક કુમાર સાહેબે રામાયણ આધારિત આધુનિક કૃતિઓમાં ભારતીયતા વિશે ખૂબ જ ઝીણવટભરી માહિતી આપી। આ પ્રસંગે ડીસીએફ હર્ષરાજ સાહેબ, પદ્મશ્રી પ્રેમજીત બારિયા અને પ્રોફેસરો અને વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો ઉપસ્થિત રહ્યા। દીવ કોલેજના ઇન્ચાર્જ પ્રોફેસર ડોક્ટર હર્ષદ ચૌહાણે આભાર વિધિ કરી। કાર્યક્રમની શરૂઆત દીપ પ્રાગટ્યથી કરવા જોઈએ તો હું મંચસ્થ મહાનુભાવોને વિનંતી કરીશ કે દીપ જ્યોતિના પ્રાગટ્યથી આપણા કાર્યક્રમનો આરંભ કરીએ। ઓમ ચંદ્રમા મનસો જાતશ્ચક્ષુઃ સૂર્યો અજાયત શ્રોત્રાદ્વાયુશ્ચ પ્રાણશ્ચ મુખા ગગનેરજાયત નાભ્યા आसीदन्तरिक्षगो शेषणोद्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्देशः श्रोत्रात् तथा लोका अकल्पयन्। सुप्रभात। आज के इस पावन अवसर पे सर्वप्रथम मैं जिला समाहर्ता महोदय का अभिनंदन करता हूं सर, और उन्हीं के साथ मंच पर विराजमान सभी अतिथि वृंद का भी अभिनंदन है। विशेष तौर पे डीसीएफ साहब, पद्मश्री प्रेमजीत बारिया जी, सभी प्रोफेसर साहिबगण और इस महाविद्यालय के सभी गुरुजन वृंद और विशेष तौर पे इस सभागार में उपस्थित छात्र वृंद, जिनके लिए आज छोटा सा हमने संगोष्ठी आयोजित की है। इसके शीर्षक से ही आप लोगों को लग रहा होगा कि 4 महत्वपूर्ण तथ्य इसमें हैं। रामायण, जिनके लेखक वाल्मीकि जी का हम 17 अक्टूबर को ही अभी जन्म दिवस मनाने वाले हैं। फिर आधुनिक कृतियां, जिनको हम लोग उपयोग में लेते हैं और हमारे जीवन को संवारने में जो योगदान करती हैं, वो इसका विषय है। उसके उपरांत है भारतीयता। इन तीनों शीर्षकों में मैं कहना चाहूंगा, ये जो शीर्षक था हमने इसलिए चयनित किया कि आज इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो जीवन है वो अध से लेकर इति तक प्रेरणास्पद है, इसलिए हमने रामायण विषय को चुना। आधुनिक कृतियां हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए हमने उसको चुना। और भारतीयता की जो सबसे अधिक आवश्यकता आज हमारे जीवन में है, इसलिए हमने भारतीयता शब्द को चुना। और इसके लिए मैं साहित्य अकादमी को साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस महाविद्यालय के साथ इस शीर्षक पर सहयोग किया और एक अवसर प्रदान करने का हमें मौका दिया। भारतीयता की व्याख्या मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, क्योंकि
अच्छे मुखर वक्ता उद्भट यहाँ उपस्थित हैं और मेरा कोई भी संबोधन इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा, लेकिन फिर मैं कहना चाहूंगा कि भारतीयता की व्याख्या अभी भी शोध का विषय है। हमारे जीवन में हम लोग जो भी देखते हैं, व्यवहार करते हैं, वो भारतीयता है और हमें इस पे गर्व करना चाहिए। मैं शुरुआत वसुधैव कुटुंबकम से करना चाहूंगा, जो भारतीयता की सबसे बड़ी पहचान है। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, यही भारतीयता है। बाकी सब लोग स्वकेंद्रित है, हम विश्व को अपना परिवार मानते हैं। अयम निजय परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। दूसरी भारतीयता की पहचान है, इसमें आत्मसात करने की भावना है। भारतीय असली वही है जो दूसरों से सीखे। विवेकानंद जी ने बोला है, आनो भद्रा क्रंतो यंतु विश्वतः। ये वैदिक ऋचा है, लेकिन विवेकानंद जी ने इस तथ्य को लेट नोबल थॉट कम फ्रॉम ऑल साइड, इस विचार को विश्व पटल पे रखा। तो ये कुछ बिंदु हैं जो हमें बताते हैं कि हमें भारतीय होने पे गर्व होना चाहिए और भारतीयता क्या परिभाषा है। जैसे मैंने मंच पे संबोधन से पहले बोला था, वयम गुरुवे नमः, वयम राष्ट्रे नमः। ये विचार केवल भारतीयता में ही है। आप किसी भी जगह चले जाइए, जैसे हम 17 तारीख को वाल्मीकि जी की जो जयंती मना रहे हैं, किसी और राष्ट्र में किसी लेखक का इतना आदर नहीं है। ये केवल यही है, लेखक और कृति दोनों का आदर है। ये भारतीयता है। गुरु का सम्मान करना, सत्य का साथ देना, अहिंसा परमो धर्म है। मतलब कहने को बहुत सारे हैं, सूक्तियों का बड़ा कोश है। मैं इस पर केवल इतना ही कहूंगा कि अपने भारतीय होने पे गर्व कीजिए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सबको इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए साधुवाद करता हूं और विशेष तौर पे जो विशिष्ट वक्ता यहाँ मंच पर विराजमान है, उनसे आग्रह करूंगा कि अपने ज्ञान गौरव से सबका मार्ग प्रशस्त करें। वंदे मातरम। थैंक यू। मैं यहाँ पर पहुँचे जितने भी आज के विशिष्ट वक्ता हैं, गुरु समान अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरी तरफ से खूब खूब नमस्कार। आज के जो वक्ता है वो अपने अपने एकेडमिक फील्ड के अंदर काफ़ी प्रोफाउंड है, उन्होंने काफ़ी रिसर्च की हुई है। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे को इस टॉपिक के बारे में कुछ बोलना चाहिए, वो आपको और बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। बट एक आइडिया जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज़ सीखने जाते हैं, हमारे अंदर डाउट होता है कि इससे हमें सीख के क्या मिलेगा, या फिर यार इसी चीज़ से क्यों सीख रहे हैं, किसी और चीज़ से सीख सकते हैं ये चीज़, या मेरे ऊपर ये फोर्स किया गया है। तो उस चीज़ के लिए मैं बोलूँगा कि हम ह्यूमंस को अलग आए, हम सभी एक ही ह्यूमन बीइंग थे, बट अल्टीमेटली हमने अपने आप को डिवाइड कर लिया, कास्ट में डिवाइड कर लिया, रिलीजन में डिवाइड कर लिया, ट्राइब्स में डिवाइड कर लिया। और फिर हम सोचते हैं कि मेरे रिलीजन के अंदर ये स्टोरीज है, मेरी ट्राइब्स के अंदर ये स्टोरीज है, तो मेरे को मेरी ट्राइब से सीखना चाहिए, मेरी ट्राइब्स की स्टोरी से या मेरे रिलीजन की स्टोरी से सीखना चाहिए। बट एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोट जो मैं अपने दिल के करीब रखता हूँ, वो ये है कि स्मॉल माइंड्स टॉक अबाउट पीपल, एवरेज माइंड टॉक अबाउट इवेंट्स, एंड लार्ज माइंड्स एंड मोस्ट इंटेलेक्चुअल माइंड्स ऑलवेज टॉक अबाउट आइडियाज। तो कहने को रामायण एक कहानी हो सकती है। कई लोग ये बोलेंगे कि शायद रामायण हुई थी या नहीं हुई थी, ये किसी ने लिखी, एक्चुअल में घटना घटी थी, या जस्ट किसी ने अपनी ये मिथ्या चीज़ है। बट जो भी है उसके अंदर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, ना मैंने उसके ऊपर कोई रिसर्च की है। जो भी वो चीज़ थी रामायण से, लेकिन हमें रेदर देन कि हम उसके पीपल के बारे में बात करें कि हनुमान के बाइसेप्स ऐसे होते थे, ठीक है, पीपल के बारे में हमें बात नहीं करनी है, इवेंट के बारे में हमें बात नहीं करनी है, डेट के बारे में कभी बात नहीं करनी है कि अच्छा रावण ने सीता का हरण कर लिया था। उससे भी एक चीज बढ़ के आइडिया क्या था, भगवान राम ने कोई एक डिसीजन लिया तो उसके पीछे क्या वैल्यूज थी। जैसे कि सुग्रीव और बाली दोनों भाई थे। बाली के बारे में बोला जाता है कि उसने रावण को 1 साल के लिए अपनी काख के अंदर दबा के रखा था। अगर राम बाली से दोस्ती कर लेता, बाली जाते ही रावण को हरा सकता था और राम आराम से सीता को वापस पा सकते थे। बट राम ने फिर भी बाली का चयन नहीं किया, उसने सुग्रीव को दोस्त बनाया। क्यों? क्योंकि राम ने किसी बलशाली आदमी से दोस्ती नहीं करना चाहते थे। राम वह चुनते हैं जो कि सत्य था और ठीक था। तो ये जो वैल्यूज है हर एक इवेंट की, और अल्टीमेटली जो भारतीयता दिखाती है, तो आप हर एक इवेंट के पीछे ये सीखिए कि वैल्यूज क्या है।
और वैल्यूज सीखने के लिए आपको किसी एक धर्म से होने की जरूरत नहीं है, आपको किसी एक ट्राइब से होने की जरूरत नहीं है, आपको किसी एक कास्ट से होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमारा एकेडमिक का जो परिसर है, हम सभी कास्ट, रिलीजन, ट्राइब सभी को हम वेलकम करते हैं कि आए और हम साथ में सीखें। तो आप उसी आइडिया के साथ में रामायण को पिकअप कीजिए कि हमें वैल्यूज सीखनी है, हमें इवेंट्स और पीपल के बारे में डिस्कस नहीं करना है। और वैल्यूज से ही जो अल्टीमेटली आज का शीर्षक है कि भारतीयता कहाँ से आती है। अगर आप देखोगे हर एक नेशन का ओरिजिन, फ्रांस में जाओगे तो सारों की एक लैंग्वेज सेम है कि ये लोग फ्रेंच बोलते हैं तो ये हम बोल सकते हैं कि ये कंट्री फ्रांस है। इंग्लैंड में जाओगे इंग्लिश बोलते हैं, किसी में और बाकी कंट्री अफ्रीका में जाओगे तो ये एक ट्राइब्स है तो इसका एक देश बन गया। बट जो आइडिया भारत का है वो इन सब चीज़ों से ऊपर है। आप भारत में जाओगे आपको अलग अलग रिलीजन मिलेंगे, तो रिलीजन के बेसिस पे आप भारत को नहीं बता सकते हो। आपको अलग अलग लैंग्वेज मिलेगी, आप लैंग्वेज के बेसिस पे भारत को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। आपको अलग अलग ट्राइब मिलेंगी, आप ट्राइब के बेसिस पे भारत को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। तो वहीं से आइडिया आता है भारत का कि भारत को कनेक्ट क्या करता है, और वो है वैल्यूज। कि जब हम बोलते हैं कि आदि भारतवर्ष, भारत वहां से लेकर वहां तक होता था क्योंकि हम मानते हैं कि उन लोगों में भी अभी भी हमारी वाली वैल्यूज है, जो कि अभी भी डिबेट करते हैं कि शायद बांग्लादेश हुआ या अफगानिस्तान हुआ वो भी हमारे बड़े भारत का पार्ट था, क्योंकि वो लोग हमारी सेम वैल्यूज रखते हैं। और उन्हीं वैल्यूज को आपको सीखने की जरूरत है जो कि मॉडर्न लाइफ के अंदर आपको हमेशा काम देगी। तो मैं वेलकम करता हूं कि आज के वक्ता को कि आप जो मैंने आइडिया थोड़ा बताया है, बच्चे भी उसी तरीके से उस चीज़ को लेंगे कि हमें सीखना है, अल्टीमेटली वैल्यूज सीखनी है जो हमारी लाइफ में काम आएंगी, और हमेशा हम आगे उनके वैल्यूज को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बनाएंगे। तो इसी के साथ मैं वेलकम करता हूँ आज के वक्ता को, और आज के प्रोग्राम को शुभारंभ करने का मेरे को मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद को शोभावान कर रहे दीव जिला समाहर्ता महोदय श्रीमान राहुल देव भूरा सर, DCF श्रीमान हर्षराज सर, हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य एवं ADM डॉक्टर विवेक कुमार सर, पद्मश्री श्रीमान प्रेमजीत बारियासी तथा हमारे निमंत्रण को सम्मान देकर यहाँ पर पधारे हुए हमारे उद्भट वक्ताश्री, हमारे अध्यापकगण तथा प्यारे विद्यार्थी भाई बहनों तथा मीडिया कर्मियों। जैसा कि सर ने अभी बताया कि ये विषय इतना गहन है कि उसकी तह में जितना जाएंगे हमें और अधिक फल प्राप्त होंगे। तो आगे आने वाली जो भी बैठक है उसमें उसका रसास्वादन हम सब करने वाले हैं, लेकिन अपना इतना व्यस्त समय होने के बावजूद सर हमारे निमंत्रण को सम्मान देकर यहाँ पर पधारे, उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथ में DCF साहब, ADM साहब सभी अपने अपने कार्यों को छोड़कर हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर यहाँ पधारे। आप सभी का मैं महाविद्यालय की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।